अपने गांव को दृश्य को दिखाने जा रहे हैं। जो मतलब बहुत सारे उत्सुक श्रद्धालु लोग हैं जो मतलब कि छठी माँ को मतलब कि जो क्या आस्था है, क्यों छठ माँ को पूजा करते हैं। आज पहले बिहार में मनाया जाता था, आज पूरा भारतवर्ष में, पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भारत के लोग रहते हैं वहाँ भी छठ माँ को पूजा किया जाता है। क्यों आते हैं, मिलते हैं कुछ। बिहार में नहीं, कुछ लोग हर पर्व, हर देश में, हर कंट्री में, वर्ल्ड में पूरे लोग कहते हैं कि देवी देवता को हम नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि यही एक पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कि दिन और रात दिखाने के माध्यम में इंसान को एक दृष्टि दिखाते हैं कि हाँ दिन और रात होती है। उस देवता की हम लोग छठ पर्व पे पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का उपासना करते हैं। कि मतलब क्यों, मतलब कि इसमें क्यों हम लोग मनाते हैं छठ पूजा के पर्व। यहाँ देखिए बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। यहाँ देखिए एक सदस्य मेरे आए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि छठी माँ को क्यों मनाते, छठ पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं। चलिए पूछना चाहते छठ पर्व क्यों मनाते हैं, बताइए धीरज जी। इसलिए मनाया जाता है कि जो मनोकामना होती है पूरा होती है। जो छठी मैया से मांगिएगा उसका पूरा होता है। छठ देखिए जो कहना है कि छठी माँ को मतलब कि एक भंडार है उनके पास, जो मतलब कि जो मांगने से सब कुछ मिल जाता है, इसलिए छठ पर्व मनाते हैं। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि छठ माँ जो होती है ना, वो ममता के भंडार होती है। उसके पास सभी अथक मतलब कि जो नहीं भी रहता है तो कैसे ही किसी माध्यम से जुगाड़ करके दे देती है। इसलिए हम लोग कहता है मतलब कि हम लोग मनाते आ रहे हैं। माँ से हम लोग मांगते हैं, पापा से मांगते हैं, उसी सूर्य भगवान से मांगते हैं। आराधना जो करते हैं श्रद्धालु से, मतलब श्रद्धा हम लोग रखना चाहिए। मांगने से तो सब कुछ भगवान दे चुके हैं, बल्कि श्रद्धा रखना चाहिए, सनातन धर्म को मजबूत रखना चाहिए। आते हैं हम एक व्यक्ति सदस्य से मिलने जा रहे हैं जिसका नाम है मुन्ना। बताइए आप मतलब कि छठ माँ को पर्व क्यों मनाया जाता है, बताइए। छठी माँ जो है ये बहुत शुद्धिकरण पर्व है, बहुत बढ़िया पर्व है और बिहार और खासकर यूपी के लिए बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठी मैया के लिए जो भी लोग मन्नत मानते हैं, जो भी चीज़ कहते हैं, वो बहुत पूर्ण रूप से बहुत जल्द। देखिए उनको भी कहना है कि छठी माँ को हम लोग पर्व यूपी और बिहार में पूरे धूमधाम से मनाते हैं और जो भी श्रद्धा होती है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि छठ माँ को मतलब कि हम लोग पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हम लोग सुबह मतलब कि 3 बार जो शाम 3 बार इसमें छठ दिया जाता है, जो मतलब कि स्टार्ट होता है आज का जो दिन है, जो मतलब सेकंड पर्व मतलब अर्घ है, अगला सुबह जो होगा थर्ड होगा। तो मतलब कि हम लोग इसमें श्रद्धा जुड़ा हुआ है। एक पूर्वज से मिलने जा रहे हैं कि हम लोग छठ पर्व, हम लोग छठी माँ को आराधना क्यों इतने जोर जान से करते हैं, बताइए। हम लोग छठी माँ को आराधना क्यों करते हैं इतने जोर शोर से। देखिए ये भी मतलब कि इतना इनमें इतना उत्सुकता है कि क्या बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि माँ जो होती है सब कुछ दे सकती है, आंदोलन सब कुछ दे सकती है। लेकिन इनके पास शब्द नहीं है कहने का कि उनके पास इतना शब्द, जो माँ के लिए इतना शब्द होता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। आते हैं हम दूसरे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। चलिए बता रहे हैं, बताइए आप मतलब कि छठी माँ को पर्व क्यों मनाते हैं। अभी आप छठ माँ के पर्व का भी अर्घ दे के आ रहे हैं। चलिए आप बताइए कि आप क्यों छठ माँ को मतलब कि आज अर्घ दिए हैं, क्या आप में श्रद्धा जागा, मतलब क्यों आप मनाते हैं। ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था से जुड़ा होने के कारण हम लोग ये पर्व को मनाते हैं। और बिहार का ये मेन पर्व है, इसे हर देशवासियों मनाना चाहिए मेरे ख्याल से, इट्स माय ओपिनियन। तो ये छठ है, ये सूर्य भगवान, साक्षात सूर्य भगवान का ये त्यौहार है। हम इसको हंसी खुशी मनाते हैं और सबको मेरे ख्याल से ये सबको मनाना चाहिए। देखिए इनको कहना है कि मेरा ये मतलब कि मेरा पूर्वजों से जुड़ा हुआ है और हम लोग इसमें श्रद्धा है और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम लोग को हमेशा मनाना चाहिए। कि अगर सनातन धर्म जिस दिन विलुप्त हो जाएगा, हिंदू धर्म एकदम विलुप्त हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आते अपने बड़े भैया से पूछते हैं कि मतलब हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं, छठ पर्व क्यों मनाते हैं। देखिए उनको कहना है कि मतलब कि अब क्या अब शब्द है, इसको कहना नहीं है क्योंकि इसको शब्द से किस हम शब्द में कहें कि छठ पर्व मनाए। इनको तो कहना है कि बहुत इसका शब्द अनलिमिटेड है जिसको हम कह नहीं बयान नहीं कर पाएंगे। इनको इनका मेरा पूरा दिल बता रहा है कि मतलब कि छठ पर्व हम लोगों को आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। आते हैं और कुछ और सदस्यों से मिलने जा रहे हैं जिसमें बताएंगे मतलब कि हाँ देखिए मेरा गाँव के जो मतलब कि वार्ड है, मतलब कि वार्ड नंबर 1 के हम लोग वार्ड नंबर 1 में आते हैं। वो मतलब कि ये जीते हुए हैं। अब बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मेरे भैया जी भी लगेंगे। पहले इनको हम प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद इनसे हम पूछते हैं कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं। आज
छठ पर्व क्यों मनाते हैं? मनाते हैं। देखिए मतलब कि वार्ड हैं, बोलो कि इनको मतलब कि अभी मतलब कि बोलना चाह रहे हैं, इतना अथक बोलना चाहते हैं कि को बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि यह जो है पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। इनको कहना है कि हम किस शब्दों से बयान करें, क्योंकि यह पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, एक अशब्द बन सकता है जिसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए इनको मतलब कि क्या कहें, यह पूर्वजों से जुड़ा हुआ शब्द है, इसलिए ये अपने बात को शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। आते हम कुछ और अपने युवा पीढ़ी से मिलने जा रहे हैं, जो मतलब कि इसमें अच्छे तरीका से बता सके कि हम लोग आज जो है मतलब कि हम छठ पर्व क्यों मनाते हैं। ये मेरा देखिए गांव का पूरा दृश्य, मेरे गांव के लोग हैं, ये बहुत मतलब कि मेरे गांव के खुशहाल या मतलब कि अच्छे से लोग यहाँ पर रहते हैं, और मतलब कि बहुत विकसित यहाँ पर लोग हैं। और आज पूछते हैं कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं। देखिए मेरा बड़े भैया हैं, इन पूछना चाहते हैं कि छठ पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, सूरज अर्घ हम लोग देने के क्या उद्देश्य होता है कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं, हम पूछते हैं बड़े भैया से। हम बोली अच्छा, तो छठ पर्व मनाने का बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण के पुत्र राजा शंभु को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया, व्रत धारण किया और अर्घ अर्पित किया। तो उस समय से इस पर्व का शुभारंभ हुआ। राजा युधिष्ठिर भी इस पर्व को किए थे, और श्री रामचंद्र भी अपने समय में इस पर्व को किए थे। और छठ पर्व हम लोग कहते हैं छठी मैया हम लोग बोलते हैं। तो छठी मैया सूर्य भगवान की बहन थी, ठीक ना। और वह किसी कारणवश सूर्य भगवान से नाराज हो गई थी और खाना पीना छोड़ दी थी। तो उसको वो मना रहे थे, अब जब मान गई तो उपवास तो रह गई, लेकिन फिर भी मान गई। इसलिए छठी मैया का हम आह्वान करते हैं। और सूर्य भगवान की औरत प्रभा है, छठी मैया बहन है, इसलिए हम लोग छठ व्रत। चलिए मेरे बड़े भैया बहुत अच्छे बात बताए कि सूरज भगवान जो थे मतलब कि और कुछ बोलना चाहते हैं, सुनते हैं उनको और सुन लो। और राजा शंभ ने ही सूर्य भगवान के मंदिर बनवाए थे। बिहार में सूर्य भगवान के 9 मंदिर हैं, 9 स्थान हैं, और 3 प्रमुख जो मंदिर हैं वे कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, माने अन्य राज्य में है। लेकिन 12 में से 9 मंदिर बिहार में प्रेजेंट है, और वहाँ पर दूर दूर के लोग छठ व्रत करने के लिए आते हैं और अच्छा फल मिलता है। और पृथ्वी में 5 साक्षात देव हैं। पहला सूर्य भगवान है, दूसरा चंद्रमा है, तीसरा धरती माँ है, चौथा पवन भगवान है, पवन सूत। हनुमान भी प्रसिद्ध है, अग्नि माता है। तो ये लोग साक्षात हैं। ऐसे आसमान भी है, तारा मंडल भी है, ब्रह्मलोक भी है। तो ये उप प्रमुख है, लेकिन प्रमुख रूप से 5 देवता साक्षात हैं। तो इस साक्षात देवता को लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए माने धारा भागते हैं, और उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो इस व्रत को वो करते हैं श्रद्धा पूर्वक। ये श्रद्धा भक्ति है, ठीक न। और सूर्य भगवान के ही पुत्र पवन सुत हनुमान भी है, और शनि का प्रकोप लोगों पर होता है। तो शनि भी सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं।
ठीक ना ऐसे- चलिए हम लोग आज बहुत अच्छे बात जाने कि हम लोग सूरज देव अपने बहन को मतलब कि छठी माँ को मनाने के लिए मना रहे थे, इसलिए आज हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। हम लोग के ये भी एक आस्था जुड़ना चाहिए, अगर आपको बहन अगर रूठ रही है तो आप भी मनाने का प्रयास कीजिए। अभी एक जन है कि बिहार में 9 मंदिर भी हैं, यह बहुत अच्छी जानकारी मिला। अब आते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं कि हम लोग छठ पर्व में हम लोग आपको आस्था क्यों रखते हैं, कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है कि आप पूर्वजों के से जुड़े हुए हैं, आप क्यों छठ पर्व करना चाहते हैं। देखिए मेरे बड़े भैया हैं, इनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं कि यह आप क्यों मतलब कि छठ पर्व क्यों मनाएंगे। हमारा सबसे सियामत मोलकीनी वो बताए हम बोल। देखिए मेरा गांव के सदस्य जो लोग हैं यहाँ पर बहुत भीड़ लगा हुआ है। यहाँ के जो सदस्य जो के देखिए यहाँ के सभी सदस्य लोग बहुत अच्छे खुशहाल दिखाई दे रहे हैं और छठ पर्व बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। यहाँ के जो सदस्य लोग बहुत एक्टिव और क्रियाशील पर्सन हैं। यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं अपने बल पर और संघर्ष के बल पर अपने आगे बढ़ते रहते हैं। अब आते हैं देखिए दूसरा, यह पहला स्थल था, अब सेकेंड स्थल की ओर हम जा रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु जो लोग हैं यहाँ पर कितने उत्सुकता से मतलब पर्व मनाते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत श्रद्धालु लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु बैठे लोग यहाँ पर देखिए इनसे पूछते हैं कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं। देखिए छठ पर्व क्यों मनाते हैं, हरे राम जी बताइए। छठ पर्व क्यों मनाते हैं? छठ पर्व इसलिए मनाते हैं कि एनर्जी मिले, बिकॉज सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर एक साइंटिफिक तरीका से बताया है कि हम लोग यह इसलिए मनाते हैं कि सन एक का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहीं से सभी का हम लोग को एनर्जी की प्राप्ति होता है। जी हाँ, आप अगर साइंटिफिक तरीका से अगर आप मॉडर्न युग के लोग हैं तब पर भी हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग को सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर मॉडर्न युग आइएगा तो हम लोग जो ऊर्जा को जो प्राप्ति होता है वह सन से होता है, सूर्य से होता है। इसलिए सूर्य को हम लोग इसलिए आराधना करना चाहिए, पवन को आराधना करना चाहिए, सभी हम लोग अग्निदेव को आराधना करना चाहिए। आते हैं और कुछ लोग जो है उत्सुक है बोलने के लिए आते हैं, कुछ और अपने गांव के सदस्य से पूछने जा रहे हैं कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं। बताइए मनीष जी, आप छठ पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम लोग दूसरा कोई मना नहीं सकते, इसलिए छठ पूजा मनाते हैं। चलिए यह मतलब कि एक मजेदार बात की है, मनोरंजन के तरीका से बोले हैं, क्योंकि हम किसी को मना नहीं सकते हैं इसलिए हम छठ पर्व मनाते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने गांव के सदस्य पूछते आ रहे हैं कि नहीं छठ पर्व क्यों मनाते हैं। बस ये लोग मतलब कि अब बताना चाहते हैं कि मतलब कि हम लोग पूर्वजों के तरीका से जुड़े हुए हैं और मतलब कि यह मतलब कि आते हैं कुछ अपने मतलब कि मेरे गांव को जो गांव में मेरे पूजा पाठ करवाते हैं वो मेरे एक नाता से भैया भी लगेंगे और एक मतलब कि सभी यहाँ पर जो मेरा गांव जो है एक ब्राह्मण का गांव है, जिसमें मतलब बहुत लोग ब्राह्मण केवल हैं, केवल ओनली फॉर ब्राह्मण है। बट यहाँ पर जो पूजा पाठ करवाने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे। यहाँ पे एक महान व्यक्ति जो मतलब कि उनका सभी मंत्रों के उच्चारण करते हैं, आते हैं उनसे पंडित जी से पूछते हैं कि हम लोग छठ पर्व क्यों मनाते हैं, छठ पर्व हम लोग किस आस्था से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में सनातन धर्म है, सनातन धर्म तो अलग थोड़े है, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म। चलिए मतलब हम लोग जान रहे थे कि सनातन धर्म से ही उत्पत्ति हुआ हिंदू धर्म का मतलब कि हिंदू धर्म उसी का पार्ट है। यहाँ से जो मतलब उत्पत्ति हो रहा है धर्मों का, यह मतलब कि सनातन धर्म से आया, इसलिए हम लोग सनातन धर्म मतलब कि हम लोग पूर्वजों को मजबूत करना चाहिए। जो भी फूट रहा है अगर हम जड़ को मजबूत करके रखेंगे तो क्या हम लोग को जड़ को मजबूत रखेंगे तो हम लोग ताना खुद मजबूत रहेगा। इसलिए अब आते हैं पंडित से कुछ अपने मुंहों से मुखबानी से बोले कुछ। सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों का माने शुरुआत हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, सनातन धर्म से मूल सनातन धर्म ही है। हाँ, जड़ मूल सनातन धर्म है जो सृष्टि के रचना के समय से ही यह धर्म है। आर्यों ने इसको लेकर आया। पंडित जी को चलिए मतलब कि अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने गांव के कुछ और सदस्य मिलेंगे जिसमें यह बताएंगे कि छठ की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, छठी माँ को पूजा क्यों करते हैं, उनके अंदर क्या अभिलाषा है और क्यों इसको मतलब कि क्यों उनके अंदर जिज्ञासा जगा हुआ है कि हम छठ पर्व करते हैं। आते हैं और कुछ और श्रद्धालु से पूछते हैं। देखते हैं ये मेरे गांव के मतलब कि सदस्य जो लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, यह मेरा वो देवी मंदिर था। यहाँ पर देखिए मतलब कि
वैभव मंदिर जो मतलब कि शिव मंदिर का वैभव मंदिर है, बहुत मतलब कि बड़ा मंदिर है, जिसको आपको मतलब कि देखकर बहुत अच्छा लगेगा। इसको दूर से दृश्य को दिखाएंगे, पर हम नजदीक को दृश्य को दिखा रहे हैं आपको। देखिए उस पर दूर के दृश्य को दिखाने से तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए आते हैं, अभी तक पूरा मेरे गांव के सदस्य लोग हैं, बहुत सारे सदस्य आज के डेट में हम लोग देखते जान रहे हैं। ये अधिकतर जो लोग हैं आजकल मतलब कि हम लोग को सिटी में लोग बस रहे हैं, टाउन में बस रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर देश जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गांव के में बहुत कम लोग मिलेंगे। परंतु जो भी लोग हैं यहाँ पर गांव से भी लोग यहाँ पर मतलब कि सिटी से भी आते हैं यहाँ पर पर्व करने के लिए, तो आते हैं हम लोग कुछ। चलिए देखिए ये मेरे गांव का मतलब कि वैभव सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर यहाँ के बहुत मतलब कि यहाँ भी लोग श्रद्धालु लोग आए। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर ब्रह्म बाबा हैं, यहाँ पर लोग पर्व मतलब कि अपने मतलब कि जो आरती दिखाया जाता है शाम के संध्या के समय, यहाँ पर लोग अपना का पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यह एक मंदिर है, यहाँ भी लोग अपने माइक लगा हुआ है, यहाँ पर गान हो रहा है। तो एक कहना हम लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म को मजबूत करना चाहिए, अपने पूर्वजों को मतलब कि हमेशा याद रखना चाहिए, अपने पूर्वजों को जो भी हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोग पूर्वजों को अगर मान लें कि सनातन धर्म जब से अगर हम लोग मजबूत हैं तब तक हिंदू धर्म मजबूत है। अगर हम मान लें कि अगर हिंदू धर्म अगर विलुप्त करते जाएंगे, अगर हम छठ पर्व उसी तरह नहीं मनाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म का हो जाएगा विलुप्त की ओर चलते खत्म हो जाएगा, और एक दिन क्या होता है हम लोग का पतन हो जाएगा। इसलिए हम लोग को सनातन धर्म और पूर्वज को हम लोग को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। यहाँ इसलिए हम लोग को कहा था जो भी पर्व है, आपको छठ पर्व है और अदर भी पर्व है, दूसरा भी पर्व हम लोग को मनाना चाहिए धूमधाम से। देखिए यहाँ भी श्रद्धालु लोग हैं, यहाँ भी श्रद्धालु लोग अपना पर्व कर माँ मतलब कि सूर्य भगवान के और अर्घ दे रहे हैं और गान कर रहे हैं। कुछ लोग पहले के तुलना में हम बता सकते हैं कि यहाँ के जो लोग जो हैं अब धीरे धीरे विलुप्त की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पहले की तुलना से देखा जाता है कि यहाँ पर पहले लोग गान गाता था, माइक से नहीं लगता था, परंतु आज माइक लगाकर भी लोग गाना नहीं गाते हैं, क्योंकि पहले से तुलना में आज लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सनातन धर्म को मजबूत करना है। सनातन धर्म जिस दिनों का विलुप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पतन की ओर आ जाएंगे। तो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो भी हम लोग का है पर्व को मनाना चाहिए। देखिए बच्चा जो पटाखा छोड़ रहा है और कुछ यहाँ पे लोग हैं अब मतलब कि अपना कुछ बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने गांव मतलब घर पर जा रहे हैं गाय धोने के लिए, क्योंकि यह देहाती इलाका है। देहात में लोग जो लोग हैं मतलब इसी मतलब कि लेकर रहते हैं, इसलिए हम लोग को संघर्ष करना चाहिए और हम लोग को आस्थाओं से जुड़ा रखना चाहिए। इतने कहकर आज मतलब कि अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मेरा गांव का मंदिर है। देखिए मेरे गांव का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर, लेकिन यह मतलब कि यहाँ का मंदिर कुछ पार्ट बना हुआ है और कुछ पार्ट मतलब कि बना नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मतलब लोगों को सोच विचार थोड़ा सा अलग ढंग के हैं। अच्छे तो विचार हैं परंतु थोड़ा अलग विचार ढंग के हैं। इसलिए मतलब हम लोग कहना चाहते हैं कि मतलब सनातन धर्म से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तो सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो आपको हमेशा मजबूती की ओर लेके जाएगा। इतने कहकर अपने आज मतलब कि इतने अपने मतलब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।